Good morning, student. You are welcome my YouTube channel, ASU Math classes 6 to 10. Today we are going to teach class 9 chapter 12 Heroes Formula. आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 12 जो एक चैप्टर है हीरोज फार्मूला के नाम से, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी फ्रेंड वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि उनके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जानकारी मिले और वो भी देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीरोज फार्मूला हम लोग चैप्टर 9 के चैप्टर 12। तो एक्चुअली जो हीरोज फार्मूला जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम यूज करते हैं, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो अभी तक हम लोग पिछली क्लासों में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़े हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो क्या करते थे, फार्मूला आते थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसके लिए क्या है, उस ट्रायंगल का हमको बेस और हाइट मालूम होना चाहिए तब हम निकाल सकते थे। अब मान लीजिए किसी ऐसा ट्रायंगल, कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका हमको हाइट नहीं पता है, बेस पता है, हाइट नहीं पता है, तो ऐसे ट्रायंगल का साइड की लेंथ पता है, हाइट नहीं पता है, तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोज फार्मूला यूज किया गया है। तो चलिए फर्स्ट हम इसका बेसिक थोड़ा सीख लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमने एक फार्मूला पढ़ा है अभी तक, जो कि हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे। तो इस तरह के फार्मूले से हम लोग करते थे। अब इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए इसकी ये बेस 3 है, हाइट 4 है और हाइपोटेनस 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान इसका नाम मैं दे दूं ABC। ठीक है ना। तो मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, तो ये तो बेस हो जाता है और ये हो जाता है हाइट। और इसका हमको एरिया निकालना तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू बेस हमारा है 3 और हाइट क्या है 4। तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर। 6 मान लो सब सेंटीमीटर में है, तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फार्मूला हम लोग आसानी से अप्लाई कर लेते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो तीनों साइड पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता है, तो एक परपेंडिकुलर हाइट बन जाती है और ये बेस बन जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज दैट कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज जैसे कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC। मान लीजिए इसका ये साइड, तीनों साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी एरिया फाइंड करनी है तो हमको यहाँ बेस तो पता है, बेस 10 सेंटीमीटर है, कि हाइट नहीं पता है। हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है ना। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में AB मान लीजिए D हो गया। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते थे, इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस यूज करते थे। हाइपोटेनस बेस दिया तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेते थे। अब जैसे हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे ये, तो यहां से क्या पता चल जाएगा, ये हाइट हो गई है। यही क्या कराएगी, ट्रायंगल की हाइट कराती है। तो अब यहां पर जब ये हाइट पता चल जाएगी तब हम ये बेस तो पूरा 10 सेंटीमीटर है ही, और ये हाइट पता कर लेंगे इस ट्रायंगल को लेके, ये AD का लेंथ निकाल सकते हैं, तो ये हाइट का काम करेगी। तो जब ये चीज निकल जाएगा तो हम यहाँ पे भी ये फार्मूला यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में ले रहा हूं ए बी सी, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है और मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहां भी हम लोग वही काम करते हैं। यहां भी क्या करते हैं हम लोग, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं इसका मिड पॉइंट को लेके, ठीक है। फिर हमको या ये लेंथ मान लेते हैं और ये लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये लेंथ जान मिल जाएगी, हाइट हो जाती है। यही ट्रायंगल की क्या होती है, हाइट होती है। जब हाइट मिल जाएगी हम इसको बेस मान लेंगे। तो यहाँ भी यही फार्मूला हम लोग यूज कर लेते थे। अब बात ये फंसती है जब स्केलर ट्रायंगल मिल जाए, यहाँ पे तो हम जानते हैं कि 5 सेंटीमीटर मिड पॉइंट इसका 2.5 होगा, लेकिन जब स्केलर ट्रायंगल मिल जाए उसका एरिया निकालना है। मान लीजिए सपोज मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं ए बी सी, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। यहां मैं अगर इसका मिड पॉइंट मिलाऊं तो देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनेगी। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अब ये इसकी हाइट नहीं कराएगी, इस ट्रायंगल की हाइट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जिसके तीनों साइड पता हो और हाइट नहीं पता है, बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता है, तो अगर स्केलर ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम लोग जल्दी फाइंड करने में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हीरोन। उन्होंने वो अप्लाइड मैथ पे बहुत ज्यादा वर्क किए थे, तो इसके हेल्प से उन्होंने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने को, हमको बहुत सारे शेप, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो भी कई तरह का ट्रेपेजियम, इन सब का एरिया फाइंड करने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया। तो उन्होंने फार्मूला दिया क्या, एरिया ऑफ, मान एक ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब ये ट्रायंगल किसी तरह का हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, किसी तरह का ट्रायंगल है। तो इस जो हीरोइक फार्मूला है उसके हेल्प से हम किसी तरह का ट्रायंगल का अगर तीनों साइड पता है तो आराम से हम लोग उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस मान लीजिए यहाँ 3 साइड है कि ए बी है, बी सी है, सी है। अब देखिए बी सी को मान लिया स्मॉल ए, मान लिए बीसी साइड को क्या मान लिए स्मॉल ए, इसको मान लिए स्मॉल बी और इसको मान लिए स्मॉल सी, ठीक है ना। तो हीरोस ने फार्मूला क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोस ने फार्मूला क्या दिया हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको देखिए, एस जो क्या है, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दैट इज, ये क्या सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि इस ट्रायंगल का जो भी पेरीमीटर है उसका आधा, तो क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर, या उसको हम बोल सकते हैं हाफ पेरीमीटर। तो एस जो है यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दैट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे ए, और देखिए ए इस साइड का लेंथ है बीसी साइड का, बी एसी साइड का लेंथ है, और एबी का लेंथ क्या है, सी है ना। तो हमने सब साइड के लेंथ को, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। इसमें फार्मूला क्या बनाया उसने, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एक पूरा स्क्वायर रूट में। इसी फार्मूले पे हम लोग, हीरोस फार्मूले पे किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
तो चलिए एक दो एग्जांपल है, एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल रीजन आप लोग फार्मूले को राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूं, एक दो एग्जांपल करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल करने जा रहा हूं। आपके बुक में दिया होगा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी लिख के पढ़ेंगे करेंगे सॉल्व, तो शायद आपको प्रैक्टिस होगा और कोई इसमें खास बात नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, find the area of a triangle, two sides of which are two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter, 8 centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। देखिए हमको क्वेश्चन दिया है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बहुत लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कहां से होगा। पहला काम क्या करना है, आपको क्वेश्चन समझना है, तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकालिए। टू साइड ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11, मतलब कि उसकी दो साइड एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, एंड द पेरीमीटर, जब देखिए इस ट्रायंगल का दो ही साइड दिया है, तो जब भी हमको एरिया निकालना हो ट्रायंगल का तो हमको तीनों साइड पता होना चाहिए। यहां दो ही साइड दिया है, केवल 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज दिया है कि उसका पेरीमीटर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। तो जब पेरीमीटर दिया है 32 और दो साइड दिया है, तो इसके हेल्प से हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं ना। तो चलिए पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, मैं मान लिया कि चलिए किसी दो साइड को मान लेते हैं, जो दो साइड दिया है ना, एक दिया है 8 सेंटीमीटर, एक दिया है 11 सेंटीमीटर। इसमें से किसी दो साइड को हम लोग एक को 8 मान लेंगे, एक को 11। चलिए मैं AB को 8 सेंटीमीटर मान लेता हूं, ये 8 सेंटीमीटर है, और इसको मान लेता हूं ये है 11 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूं 11 सेंटीमीटर। आप तीन साइड में किसी को मान सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहां मेरे साथ जो चीज कुछ लिख लेते हैं, जो हम लोग लिख के ले चलिए कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप किसी को A मान लीजिए, किसी को B मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट मान लीजिए मैं इसको आगे हम लोग ABC कर लेंगे ऐसे। तो मान लीजिए एक साइड को मैं A मान लिया, तो मान लीजिए BC वाले को मैं A मान लिया, इसको क्या मान लिया मैं A मान लिया, इसको ये क्या है, A है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये B हो जाएगा और ये C। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग जो लिखते हैं ना ABC, इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखते हैं, अगर AC साइड को लिखना है तो हम इसको A और C लेने से इसको B लिखेंगे, क्योंकि तीनों अल्टरनेट आने चाहिए, A B C। देखिए इसमें भी क्या है, B A C है, BC साइड को हम A मानते हैं हमेशा, BC को B नहीं मान सकते, BC को C नहीं मान सकते, BC को क्या मानेंगे A, तो AC को क्या मानेंगे B, और AB को क्या मानेंगे C। मतलब तीनों में ABC आना चाहिए, कोई जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए BC को क्या मान लें हम लोग A, AC को क्या मान लें B, और AB को क्या मान लें C। तो इसको AB को हम लोग क्या मान लें, इसको चाहे ऐसे से हमको किसी को मान लें से कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इसको इस तरह रहने देते हैं, ये आपका हो जाएगा AB है और ये है BC। अब यहां से हम उस बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए,
पहले तो हमको थर्ड साइड पता करनी है। ये मान लो हमको ए पता है, सी पता है, बी नहीं पता है, या बी पता है, सी नहीं पता, किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हम यहाँ से थर्ड साइड निकालते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होता है कि तीनों साइड के लेंथ को जोड़ देते हैं, क्या होता है? पेरीमीटर होता है। किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना है, उसके बार बार एक चक्कर चल दीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। अब ये ट्रायंगल वाले हम यहाँ से चलना शुरू किए, तो एक बार बीसी चले, फिर एबी चले, एसी चले, फिर एबी चल दिया, मतलब क्या कि एक राउंड चल दिया। तो जब बीसी चले तो 11 सेंटीमीटर चला, यहाँ इसकी भी कुछ लेंथ आएगी, इसकी कुछ, तीनों को मतलब क्या है? तीनों को जोड़ लेते हो, क्या होता है? उसका पेरीमीटर होता है। जितनी साइड होती है जोड़ पेरीमीटर हो जाता है। हमको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है? 32। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 32 इक्वल टू, ए की जगह मैं रख दूंगा 11 प्लस बी को हमको पता करना है, और सी की जगह क्या रख दूंगा? 8। यहाँ देखिए, यहाँ से हम बी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 32 इक्वल टू, ये हो जाएगा 19 प्लस बी। 90 को इधर ला दूंगा तो 32 माइनस 90 इक्वल टू बी। तो यहाँ से बी क्या मिल गया हमको? 13। बी कितना मिल गया? 30। मतलब ये वाली साइड कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों साइड मिल गया कि नहीं हमको? तीनों साइड मिल गया। अब हम चलते हैं पेरीमीटर एरिया ट्रायंगल निकालने। देखिए एरिया ट्रायंगल होता क्या है? तो मैं सीधे अगर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू कितना है? 11, बी इक्वल टू 13 एंड सी इक्वल टू 8। ये तीन चीज मिला हमको। तो अब हम लिखेंगे, अब पहले क्या चाहिए? एस चाहिए। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पहले हम एस निकाल लेते हैं। तो एस इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस हम जो निकाल रहे हैं सेमी पेरीमीटर, उसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर हो गया, उसका 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो जाएगा। अब यहां से हम सेमी पेरीमीटर से आप निकाल सकते हैं। तो ये है 11 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2। अगर इनको मैं ऐड करूं तो 11 और 38 तो दिया है 32, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 2। ये कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर आ गया एस की वैल्यू। अब चलते हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया कि दो साइड दिया था, तीसरी साइड पता किए। तीसरी साइड जब पता कर लिए तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड जब तक पता नहीं रहेगा हम फार्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे ए बी सी तीनों आते हैं, तो तीनों साइड पता रहना चाहिए। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है। अब देखिए आपको एस की वैल्यू भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, सबको याद रख दीजिए। जब वैल्यू रखूंगा मैं, एस है 16, ये बनेगा 16 माइनस 11, ये बनेगा 16 माइनस 13, और ये बनेगा 16 माइनस 8। देखिए मैं एस और ए बी सी का वैल्यू बस याद रख दिया हूं। एस ए बी सी तीनों का वैल्यू रख दिया तो ऐसे आ गया। अब थोड़ा सा ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब ऐसे आ जाएगा 16, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 60 में से लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। 60 में से 3 जाएगा, 13 जाएगा, क्या आ जाएगा? 3, और 60 में से 8 जाएगा, क्या आ जाएगा? 8। इतना चीज आ गया हमको ना। अब एक चीज ध्यान रखते हैं, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ये सब मल्टीप्लाई में है, अगर सबको आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर आपको स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि सब स्क्वायर रूट में है। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, आप जब भी ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, ये जो जितने नंबर आते हैं इनको मल्टीप्लाई मत करिएगा, कभी मल्टीप्लाई मत करिएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इसका जो बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाएगा, स्क्वायर रूट प्रॉपर आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे? देखिए जितने इसमें नंबर दिख रहे हैं सबका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखिए मैं करने जा रहा हूं, कैसे करूंगा।
मैं इसलिए कर रहा हूँ, अब मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकल जरूरी कि सबका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट सबका निकल नहीं पाएगा, और रूट में कुछ नंबर बच जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये 16 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए? 16 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 4 बार 2 होगा, बाकी को जो भी लिखने लगा लिख दीजिए, इसको नहीं लिख सकते, इसको तो इसको ऐसे लिख देंगे। 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना कर सकते हैं हम लोग। अब इतना करने के बाद देखिए, हम जानते हैं जब स्क्वायर रूट हटेगा तो जो पेयर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, एक यहाँ पेयर बन रहा है और एक यहाँ पेयर बन रहा है, ये 3 दो दो का पेयर बन रहा है, तो इसमें से एक एक दो बाहर आ जाएगा, तो कितने दो बाहर आ जाएंगे, एक दो आ जाएगा, फिर एक ये दो आएगा, एक ये दो आ जाएगा। अब देखिए रूट में क्या बच रहा है, यहाँ से बचेगा 5 इंटू 3 इंटू 2, देखिए यहाँ से एक दो निकल गया बाहर, यहाँ से एक दो निकल गया, यहाँ से मतलब इनका स्क्वायर रूट तो निकल सकता है, लेकिन जो नंबर बच गया 5 इंटू 3 इंटू 2, इसको हम लोग स्क्वायर रूट में रखें, क्योंकि ये पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट में रह जाएगा। अब ये देखिए मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 15 29, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए ये आ गया एरिया आपका। इस तरह से हम लोग हेरोज फार्मूला का यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में और एक दो एग्जांपल उसको करेंगे। तो एक एग्जांपल और करेंगे हम लोग। एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 2 आप देख लीजिए, उसको सारा एग्जांपल एक्सरसाइज में तो करेंगे हम लोग। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 3। अब इसे राइट डाउन कर लीजिए, जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है मैं उसी को लिख दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3, देखिए जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी भी क्लास के हो, ये 8 में भी है, 8 में किसी किसी बुक में है हीरोज फार्मूला। आप लोग एग्जाम्पल को जरूर पढ़ें, एग्जाम्पल बुक में सॉल्व किया रहता है। एग्जाम्पल सॉल्व करने से एक आइडिया मिलता है कि हम लोग क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में रहते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ाता हूँ मैं एग्जाम्पल पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि एग्जाम एक्सरसाइज तो करना ही है, उसके साथ हम लोग एग्जाम्पल भी करने बहुत जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, सीधे एक्सरसाइज में चले जाते हैं। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किया करिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, कोई बाहर तो है नहीं। तो क्योंकि अपर क्लास के जो एग्जाम होते हैं बड़े बड़े क्लासों में 9 10 11 12 उसमें एग्जाम्पल भी आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो एग्जाम्पल को इतना हल्के मत लिया करिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में करें, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट, द साइड्स ऑफ ए triangular plot the sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7. 3:5:7, and its perimeter is 300 meters. 300 meters. Find its area. ठीक है ना? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
क्वेश्चन समझना जरूरी है, जब तक समझेंगे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसके साइड दिया है, लेकिन हमको एक्यूरेट साइड नहीं दिया, बल्कि उसको क्या दिया है, रेशियो में दिया है। तो रेशियो कैसे दिया है, 3:5:7। साइड का एक्चुअल लेंथ नहीं दिया है, लेकिन रेशियो में दे दिया है 3:5:7। और एक और चीज दिया आपको, एंड इट्स पेरीमीटर, उस ट्रायंगुलर प्लॉट जो भी था उसका पेरीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। फाइंड इट्स एरिया, आप इस तरह क्वेश्चन अर्लियर क्लास में कर लिए होंगे। क्या करते हैं, हम 3 साइड है तो तीनों को साथ रेशियो दिया, तो एक साइड को 3x, एक को 5x, एक 7x मान लेते हैं ना। तो हम लोग वही काम करेंगे। लेट सपोज कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, आप फिगर बना लिया करेंगे तो आपका और क्वेश्चन अच्छे साल होगा। इस मान लीजिए ये हो गया 3x, इसको मान लिया 5x और इसको मान लिया 7x। क्यों, जब रेशियो में दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, x के साथ मान लेते हैं। लेट sides of triangle ABC are 3x, 5x and 7x। मैं तीनों साइड को मान लिया, एक साइड को मैं 3x मान लिया, एक को 5x, एक को 7x। अच्छा, हमको पेरीमीटर दिया है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट लिख दीजिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इक्वल टू, क्या करते हैं, तीनों साइड का सब करते हैं हम लोग, तो 3x + 5x + 7x ऐसे लिख सकते हैं। पेरीमीटर के लिए हम लोग तीनों साइड को जोड़ देंगे, पेरीमीटर हो जाता है। और देखिए हमको ये दिया है, कितना दिया है, 300। इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, 3, 5, 8, 7, 15x। यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300/15। काट में कितना है x की वैल्यू, 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 20। अब यही वैल्यू हम वहां रख देंगे तो हमको तीनों साइड की लेंथ पता चलेगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम इसको a मान रहे हैं, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो चलिए पहले a निकालते हैं हम लोग। देयरफॉर a इक्वल टू 5x है तो 5 × 20 हो जाएगा, ये आ गया 100। b इक्वल टू, b किसको माने हम लोग, 7x को, तो 7 × 20 140 हो गया। और c माने हैं 3x को, चलिए तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 20 60। देखिए ये हमने क्या किया, ये मीटर में दिया है तो सब अब मीटर में आएगा। देखिए अभी तक आपको तीनों साइड रेशियो में दिया था, अब हमने तीनों साइड को फाइंड कर लेंगे। एक्चुअल तीनों साइड कितना कितना है, एक साइड 100 मीटर है, एक 40 मीटर है और एक 60 मीटर है। अब जब तीनों साइड हमको मालूम चल गया तब तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या निकालते हैं हम लोग, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर पहले निकाल कर लिया करिए, तो लिखेंगे s इक्वल टू, फार्मूला होता है a + b + c/2। a + b + c/2, तो a + b + c मतलब पेरीमीटर दिया है कितना, 300/2। 300/2 क्या होता है, 150 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 150 मीटर आ गया। अब आगे क्या करना है आपको, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, s मिल गया। यही चार चीज की जरूरत होती है आपको फार्मूले में। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, क्या लिखेंगे, मैं इधर कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट। फार्मूला कर लिख लेते हैं, फार्मूला होता है s - a, s - b, s - c। ये हो गया आपका हेरोल्ड फार्मूला। अब आपको देखिए सब वैल्यू पता है, s पता है, a b c पता है, यही रख दीजिए। तो s आ जाएगा कितना, ऐसे 150, तो ये हो जाएगा 150 माइनस a कितना है 100, फिर 150 माइनस b कितना है 140,
एंड 150 माइनस सी कितना है 60। मैंने सबको क्या किया ऐसे वैल्यू पुट कर दिया। अब थोड़ा सा जो ब्रैकेट वाले हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। बन जाएगा 150 इंटू सब मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट में, ये 150 माइनस 100 करें जाएगा 50, 150 माइनस 140 10 और ये आ जाएगा 90। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा नंबर आ गया है, अब बीच में सबका मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना दिक्कत हो जाएगी स्क्वायर रूट में। तो हम वही काम करेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन किए थे कि सबका फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। तो फैक्टराइजेशन लिखिए सबका 150 का क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आपको फैक्टराइजेशन याद होना चाहिए। 2 3 जा 6 6 5 जा 30 35 50 का क्या होता है 2 इंटू 5 इंटू 5। 10 का क्या होता है 2 इंटू 5। 90 का क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू नहीं 2 इंटू 3 इंटू 5 3 इंटू 5 ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं जो चार नंबर थे इसमें 150 था, 150 का फैक्टराइजेशन लिख दिया, 50 का लिख दिया, 10 का लिख दिया, 90 का लिख दिया। अब चाहो तो आप पेयर ढूंढ लीजिए इसमें। देखिए कितना देखिए पर 2 कितना है 1 2 3 4 4 2 है तो 2 पेयर बन जाएगा। तो आप 2 निकाल लीजिए, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 बाहर आ गया। और देखिए 3 कितना है एक 3 है एक 3 2 3 है, माने मैं 2 को ले लिया, 2 करने से लाइन कर दीजिए 2 ले लिया। 3 कितना लेंगे एक ये 3 आ गया, एक ये 3 है, 2 3 आ गया, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, पेयर बचा है। अब देखिए 5 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 5 है, मतलब एक इसका एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर इसका और एक पेयर इनका बन जाएगा, मतलब तीनों 5 बाहर आ जाएंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आ गया बाहर। अब देखिए ब्रैकेट रूट में बचा क्या, ये सब ले लिया गया, बस यहाँ पे एक रूट में 3 बच रहा है, क्या बच रहा है 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25 5 125 125 और ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 तो 125 और 4 500 500 1500 ये आ जाएगा आपका 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो खूब बड़ा नंबर, फिर स्क्वायर रूट उसका निकल ही नहीं पाता, तो हम लोग उतना लंबा काम नहीं करते। देखिए सबका फैक्टराइजेशन है तो पेयर बना के बाहर निकाल दीजिए, कुछ नंबर इसमें बच जाते हैं उसको रूट में रख देते हैं ना, तो हमारा ये इतना आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूं। एक्सरसाइज शुरू करेंगे 12.1। अब वीडियो पुश करके इसको लिख लीजिएगा, मैं ये लिखने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, आप ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड देखते हैं स्कूल के सामने लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, मतलब एक ऐसा फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। चलिए तो पहले हम एक काम करते हैं, करेंगे जो सिग्नल बोर्ड है इस तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस तरह का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी। ठीक है ना, इसकी तीनों साइड क्या है ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है ना, इस पे लिखा है स्कूल अहेड, क्या लिखा है आप देखे होंगे
ऐसे आप बोर्ड देखते होंगे रोड पे लगा रहता है, इसको मतलब होता है कि आगे स्कूल है तो कोई व्हीकल वोकल होते हैं और आराम से स्पीड स्लो कर लेते हैं। इस तरह का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का बोर्ड बना है। इसकी साइड दिया है, इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होगा, ए दिया है ना। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, इस बोर्ड का एरिया बताइए। तो अभी तो हम लोग ए के आधार पर इसका एरिया निकालेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। लिखेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ बोर्ड है इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए अपान 2, मतलब ये हो जाएगा 3a अपान 2। सेमी पेरीमीटर ये होगा ना, तीनों साइड हमको पता है, तीनों साइड ए दिया है। तो अब चलते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे हेरोस फार्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ बोर्ड। फार्मूला लगाएंगे हम लोग, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या हो गया, ये इस फार्मूला हो गया हेरोस फार्मूला। एस हमको पता है, ये एस है, ये क्या है, ये एस है, और ए मतलब ए भी सब ए है, तो यहाँ भी ए, ये भी ए, सब ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा फाइनली, इसको वैसे लिखेंगे 3a अपान 2 ब्रैकेट में, एस के जगह लिखेंगे 3a अपान 2 माइनस ए, ये एस माइनस ए हो गया। एस माइनस बी लिखूंगा तो 3a अपान 2 माइनस ए, ठीक है। एस माइनस सी लिखेंगे तो 3a अपान 2 माइनस ए। सब तीनों साइड ए है तो ए बी सी ए लिख दिया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, ये तो 3a अपान 2 है, इसको मैं अगर सॉल्व करूं, इसको ये 2a 3a माइनस 2 है, मतलब ये आ जाएगा a अपान 2। आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ गया a अपान 2, ये भी a अपान 2 आ जाएगा और ये भी a अपान 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा, अब इसमें चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये आ जाएगा 3a टू पावर 4 अपान 16, ऐसे आ जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर रूट देखिए, इस a टू पावर 4 का स्क्वायर रूट निकल जाए 16 निकल जाए, फाइनली होगा कितना, ये a स्क्वायर आ जाएगा और ये अपान में आ जाएगा 4, ये हो जाएगा इनटू रूट 3 बचेगा। इसको मैं अगर सही से लिखूं तो लिख सकता हूं रूट 3a स्क्वायर अपान 4। फाइनली ये मेरा a के, जब साइड ए था तो हम लोग ए का इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया निकाल लिए। देखिए ये जो फार्मूला एक तरह से फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना। आप अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, रूट 3a स्क्वायर अपान 4 या रूट 3 अपान 4a स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 3 अपान 4a स्क्वायर। ये हो गया a के आधार पर मैंने इस ट्रायंगल का क्या, बोर्ड का क्या निकाल दिया, एरिया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, बोला क्या इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो आप साइड निकाल सकते हैं यहां से, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बोर्ड कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए अगर इसका साइड क्या क्या माने थे हम लोग, a इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 60, मतलब ये साइड कितना कितना हो गया, ये भी 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर हो गया, ये सब सेंटीमीटर है, ये भी सब सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये भी 60 सेंटीमीटर आ गया और ये भी 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये आ गया तीनों का 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर अगर एरिया निकालना है हम, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालेंगे तो मैं यहां से कर देता हूं, पहले तो हम निकालेंगे यहां पे सेमी पेरीमीटर। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा
अब यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। a b c तीनों पता हो गया, s निकाल लेते हैं। s क्या होता है a प्लस b प्लस c अपान 2। तो a ये कितना था 180, तो 180 अपान 2 ये कितना आ जाएगा 90। तो हमको a b c तीनों मिल गया और s भी सेम पेमेंट मिल गया। अब हम लगाते हैं फार्मूला, तो लिखेंगे एरिया ऑफ बोर्ड, एरिया ऑफ बोर्ड। फार्मूला लगाएंगे हम लोग क्या भाई रोज फार्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है ना, ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसके वैल्यू पुट कर दीजिए। एस रखेंगे हम लोग, एस दिया है 90, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस 60, ये भी आ जाएगा 90 माइनस 60, ये भी आ जाएगा 90 माइनस 60। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90 इंटू 90 माइनस 60 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है ना। अब देखिए इसको, देखिए यहाँ 30 का पेयर बन रहा है। जब पेयर बन रहा है तो उसको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 तो आएगा। इसको देखिए, इसको मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ, इस 90 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 30 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब बाकी ये 3 30 है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जैसे कैलकुलेशन करते बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, फिर उसको स्क्वायर रूट निकालते रह जाते हैं। मैंने 90 को क्या किया, 30 का पेयर बन रहा था लेकिन एक एक्स्ट्रा हो रहा था। इस 90 को मैंने किया 3 इंटू 30 और ये बाकी देखिए अब यहाँ पे दो को पेयर बन गया, एक 30 यहाँ पेयर बन गया ये, तो 30 इंटू 30 बाहर आ जाएगा 30, एक 30 यहाँ से आएगा, एक 30 यहाँ से आएगा, बचेगा क्या √3 बच जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बोर्ड का एरिया। ठीक है ना, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करने। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब मैं इसको एज कर रहा हूं, वीडियो पुश करके राइट डाउन कर लीजिएगा। Question number 2 is the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter, and side and 120 meter. The advertisement yield an earning ₹5,000 per meter square per year. A company hired on the its wall for 3 months. How much rent did it? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं लिखूंगा नहीं, सीधा मैं इसको सॉल्व करने चलूंगा। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। ऐसे दिया है, आप देखे होंगे ऐसे कोई हाईवे जा रहा है, इस तरह का शेप बन रहा है। जैसे ये ऊपर से मान लीजिए हाईवे है, ये नीचे रास्ता है और ये गाड़ी इस ऊपर से चली जाती है, इस मान लीजिए यहाँ से जाती है गाड़ी। तो हमको ये देखिए यहाँ पे वाल बन रहा है, ये जो वाल है, ये जो वाल है ट्रायंगल टाइप का बन रहा है ना। तो इसमें हमको इसकी लेंथ दे रखी है, इसका दिया है 120 मीटर और इसका दिया है 22 मीटर और इस वाले जो इसका लेंथ दिया है हमको 122 मीटर। मान लीजिए ऐसे इस तरह का लेंथ इसका नाप कर दिया है 122 मीटर। ठीक है ना। ये जो यार देखिए वाल है ना, इसी वाल का लेंथ दे दिया ऐसे वाला ना। ये 3 लेंथ यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे ट्रायंगल। अब हम पहले तो क्या करना है, इसके ये तीनों साइड है, किसी को ए मान लेंगे, किसी को बी, किसी को सी ना। तो लिखेंगे a इक्वल टू 120 मीटर, b इक्वल टू 122 मीटर एंड c इक्वल टू 22 मीटर। ठीक है।
ये तीन साइड दिया, किसी को ए बी सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस। सेमी पेरीमीटर एस। एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए कितना है 120 प्लस 122 प्लस 22 अपॉन 2। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 to 4, 2 to 4 to 6 और ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 132। इतना मीटर तो आ गया सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एस मिल गया, ए बी सी मिल गया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द वॉल। एरिया ऑफ द वॉल। एरिया ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, रोज फार्मूला यूज करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट करिए। एस है हमारा 132, 132 माइनस 120, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 20। ये देखिए मैंने एस और ए का वैल्यू पुट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 132 ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, इसका माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 10 और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ में भी वही काम हो जाएगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हम लोग को। छोटा इसको तोड़ लीजिए प्रोडक्ट फॉर्म में। तो अगर 132 का मैं फैक्टराइजेशन करूं तो आप इधर कर लीजिए 132 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूं 11 into 12 लिख सकता हूं, 11 into 12 लिख सकता हूं 132 को, क्योंकि यहाँ पे 12 में प्लस पड़ा है। ये 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 into 10। देखिए मैंने उसी को ब्रेक कर दिया, छोटा छोटा नंबर नहीं किया कि ज्यादा होता है। इसको मैं लिख दिया 11 into 12, इनको लिख दिया 12 है, ये 10 को 10 लिखा, इसको लिख दिया 11 into 10। अब देखिए यहाँ पे 12 का 10 का 11 का सबका बन गया पेयर। देखिए 2 11 है, 2 11 है, 2 10 है और 2 12 है, तो पेयर बन के सीधा बाहर आ जाएगा 12 into 11 into 10। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22, 2 11 1 जा 11 और 2 132 into 10। अब मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा 1320। इतना मीटर स्क्वायर तो आ गया क्या, एरिया आ गया। ठीक है ना, ये एरिया आया है इस वाल का, इस वाल का एरिया है। लेकिन इस वाल में एक प्रचार किया गया है, एडवर्टाइजमेंट किया गया, कोई किसी भी कंपनी का कोई प्रचार होगा। अब उसने प्रचार का देखिए रेट दिया है, क्या बोला है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर पर ईयर। कह रहा है कि जो इस पे एडवर्टाइजमेंट का रेट है या खर्च है वो एक साल का 5000 रुपये लग रहा है। एक साल कितना, 5000। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वाल फॉर 3 मंथ्स। देखिए 2 वाल है, एक ये है, एक ये है, तो हम एक ही को लिया है, इसको 3 महीने के लिए लिया है। बोला कि 3 महीने के लिए इसको कितना खर्चा देना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं, क्या दिया है, रेंट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इक्वल टू, लिखेंगे रेंट पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये हमको दिया है ₹5000। कह रहा है कि एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का दाम 5000 है ना। तो पहले आप निकालते हैं 1 महीने का, रेंट ऑफ पर मीटर स्क्वायर 1 मंथ। 1 मंथ का निकालने का क्या करेंगे, इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 महीने का निकालने के लिए 12 को डिवाइड करेंगे, तो ये 1 महीने का हो गया। हमको कितने महीने के लिए लेना है, 3 महीने के लिए। तो लिखेंगे रेंट ऑफ पर मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। देखिए 1 मंथ का इतना है, 3 मंथ का क्या हो जाएगा 5000 अपॉन 12 into 3 बोलेगा ना। अब देखिए कह रहा है कि ये तो 1 मीटर के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर का रेट है,
देखिए एरिया कितना है, इतना, तो लिखेंगे रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल ऐसे बन जाएगा 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 1320, इतना बन जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए 12 से ये कट जाएगा 110 बार में, अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 15000, तो ये हो जाएगा इंटू 110, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165,040। इतना रुपया उसको 3 महीने के लिए खर्च देना पड़ेगा। देखिए ये तो हम लोग एरिया निकाले थे, देखिए ये जो हम लोग क्या है, उसको दीवार का रेंट हो गया वो, तो उसका 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का हिसाब से 1 साल का 5,000 रुपये रेंट है। पहले 1 मंथ का निकाल दिया मैंने, 1 मंथ का, फिर 3 मंथ का निकाल दिया, तो ये अभी 1 मीटर स्क्वायर का, लेकिन एरिया इसका ज्यादा ना है, तो फिर क्या किया मैंने, उसमें 132 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 1,65,000 रुपया उसको 3 मंथ में, 3 महीने में उसको किराया देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, there is a slide in a park, one of its side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 50 meter 11 meter, अब देखिए find the area painted in color। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। करेंगे एक स्लाइड पार्क पर, पार्क में स्लाइड ऐसे बोर्ड लगा है, इस तरह का, इस तरह का बोर्ड लिखा है ना, लगा है, इसमें इसकी लेंथ दिया है 50 मीटर, ये दिया है 6 मीटर और ये दिया है 11 मीटर, ठीक है ना। मान लीजिए इसको ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तीनों साइड मान लिया हमने। तो इसके लिखे, इस अंदर लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसे उसमें दीवार को पेंट करके उसको लिखना है ना, क्लीन, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड एरिया पेंट, बोला कि जो इसको पेंट करने का कितना एरिया पेंट करना है ना। तो मान लीजिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए, इसका नाम दे दिया एबीसी, ठीक है ना। तो लिखेंगे in given figure A equal to 15 meter, B equal to 6 meter and C equal to 11 meter, ठीक है ना। तो पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, तो लिखेंगे सेमी पेरीमीटर S, सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ए हमारा 15 प्लस 6 प्लस 11 अपॉन 2, तो 15 6 21 और 11 कितना है 32, 32 अपॉन 2 मतलब क्या आ जाएगा 16 मीटर। सेम पेरीमीटर क्या आ गया इसका 16 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्लाइड, स्लाइड है क्या है, एरिया ऑफ स्लाइड, फार्मूला लगाएंगे हम लोग हीरोस, एस S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। S की जगह हम लोग रख लेंगे 16, ये बनेगा 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 11, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 15 होता है 1, 60 माइनस 6 होता है 10 और 60 में से क्या आ जाएगा 5। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 है तो 1 का तो नहीं लिखेंगे तभी उसका मतलब वही रहेगा। 10 को लिख लूंगा 2 इंटू 5 इंटू 5,
ये सब का मल्टीप्लाई हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म लिख लिए। देखिए पेयर कहाँ बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, मतलब एक दो बच रहा है अंदर। तो पेयर क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में 2 बचा है, मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 2 5 जा 20, तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए, बाकी 4 5 6 क्वेश्चन जो हम लोग एग्जाम्पल किए थे उसी पे बेस्ड है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना रह देते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।